धरती पे आने के बाद अगर अपना दुश्मन भी चला जाता है तो भी अपन को एक सांत्वना, एक दुख देना प्रकट होता है। अमृत जी का ऐसा घटनाक्रम हुआ नहीं होना चाहिए था और इस क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। घटनाक्रम के बाद उपचुनाव की बात आई, 15-20 तारीख तक एग्जिट पोल हो गई। अब पैनल चल रहा है, कोई ऊपर चल रहा है, कोई नीचे चल रहा है, नरेश भाई चल रहे हैं, कोई कह रहे नरेंद्र भाई चल रहे हैं, कोई कह रहे थे ये चल रहा है, कोई कह रहे थे जय मीणा चल रही है, कोई कह रहे थे ये चल रहा है, वो चल रहा है। करते 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 टिकट मिल गई शांता देवी ने। वो भी हमारे यहाँ माता बेटी उम्र के हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमृत जी के घटनाक्रम के बाद अमृत जी का ऐसा घटना हुआ तो दुख सबको है, परिवार अकेले को नहीं होगा, रिश्तेदारों को है, इस क्षेत्र की जनता को है, हम भी साथ में थे, हम सबको है। लेकिन उस दुख के नाम से सिर्फ वोट लेके जलंधर की जनता के साथ अन्याय करना वो गलत बात है। अगर भाजपा को सच में अमृत जी को श्रद्धांजलि देनी थी तो इस क्षेत्र का पढ़ा लिखा कोई युवा समझदार आदमी जो इस क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में रखे, ऐसे आदमी को टिकट देती तो हमें लगता कि वास्तविक सलूम्बर की जनता को और अमृत जी को जो घटनाक्रम हुआ उसको सांत्वना दे रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, ये लगता। काल एक कागद आपजुए आणि कागद माते कर्मचारी शिकायत की दी, साइन करने की दाई, साइन में लिखी लो शांता देवी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो शांता देवी जी के साइन नहीं है, उनके साथ रहने वाले चमचों के साइन है। एक बार की शुरुआत करी दीदी, बेचारी महिला को आगे करके उनके साथ रहने वाले लोगों ने अभी से उनके नाम का शुरुआत कर लिया है। तो अगर विधायक बाई चांस बन गए तो समझ लो शांताबाई तो खबर उसने ने पिला तुम्हारा काम लगा देंगे। सोलंबर का जो विकास के नाम से पैसा आ रहा है उस पैसे को लूटने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई आज से नहीं पहले से ये रही है कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो खुद विवेक से न काम करे, अपनी इच्छा से अपने दिमाग से काम करे, ऐसा नेता चाहिए। आज क्या जरूरत है, हम इस क्षेत्र में विकास की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। मैं देख रहा हूं ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, मास्टर साहब नहीं हूं। 15 पोस्ट है लेकिन 15 में 5 भराइला ही, 10 पद खाली। आज एक कमरा में बे 3 क्लास में 16 बेल है, बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे? हमारी वाली भाषा समझ में आवेगी पक्को, क्योंकि हमारी सोलंबर थोड़ी सी बोलते पानी वाणी नो थोड़े टाइम थे, समझ में आवेंगे। तो हमारे स्कूलों में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चे एक कमरे में बैठ रहे हैं। अब मार साहब बढ़ावे पहली वाला तो दूसरी वाले शुरू हो करेगा, तीसरी वाले हो करेगा। हमारी एजुकेशन व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं ये लोग। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि भेजेंगे तो शिक्षा की बात क्या करेंगे जब रिटर्निंग अधिकारी के सामने, वो भी हमारी माता तुल्य है, उनकी मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए और दूसरा आदमी पढ़ रहा है। फॉर्म भरवा गया, पत्रकार साहब व्यवस्था गया पूछो हो करवा आप जो खबर नहीं हो करवा आप जी, तो सब बीजे कान में कोने के कि नामांकन बल्ले आप जी, उनको क्या मजाक कर रहे हैं। भाजपा ने सोलंबर की जनता, अगर शांता देवी की कहीं तौहीन होती है तो पूरे सोलंबर जनता की तौहीन हो रही है। जयपुर में क्या मैसेज जाएगा? मैं विधायक बन के गया, उस समय देखा जब मैंने विधानसभा क्षेत्र की आवाज मैंने विधानसभा में रखी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हक अधिकार की आवाज मैंने विधानसभा में रखी, बाहर के अधिकारी पूछने लगे विधानसभा के क्या आप आदिवासी इलाके से आते हो? मैंने कहा हाँ भाई, तुम्हारा रिज्यूमे में हिंगड़ा थोड़ा लागे भाई, तो आदिवासी विधायक आप आ रहे हो? मैंने कहा भाई मैं अकेला नहीं, 17 विधायक पहले आ रहे थे, तो हमको पता ही नहीं। मैंने कहा भाई बोलता सुनता नहीं आ रहा, वहां नवीन भेज देता था, खोड़ा में पासा होता था। तो फिर उन लोगों को लगा नहीं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आया है
तो अब लगा था, लेकिन शांता देवी जी को उन लोगों ने टिकट देके पूरे सलीमपुर की जनता का बेइज्जत करने का काम किया है। इनकी तौहीन कराने का काम करेंगे ये लोग ले जाके जयपुर में। शांता देवी जी की बेइज्जती होती है तो सलूम्बर की जनता की बेइज्जती होती है। आज मैं सांसद हूं, अगर मेरी दिल्ली में तौहीन होती है तो मेरी नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता की तौहीन होती है। अगर मैं सही तरीके से भी लोकसभा में नहीं बोल पाया, लोकसभा में मेरा नाम भी ढंग से नहीं बता पाया, तो मेरी तौहीन नहीं होती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर आप सबकी तौहीन होती है। तो वो काम बीजेपी कर रही है। इसलिए साथियों, आपकी जिम्मेदारी है, दुख हमें भी है, अमृत जी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उस दुख का दूर करने का काम यहाँ की आवाज जितेंद्र भाई कटारा राजा के करेंगे और अवश्य उस दिन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अमृत जी को भी लगेगा कि मेरा कोई आया है जो मेरी आवाज से बढ़ के यहाँ काम कर रहा है, तो शांति दिन दाड़े मळेगा। ये भी बाहर इन दुखी था तावेंगा कि बीजेपी वाला मार गिरवाड़े हाथी में कराने साइन या करी दी। इसलिए साथियों, ये चुनाव नहीं है, ये रण है। ये अपने नाक का सवाल है, अपने हक अधिकार की बात है। अब बात आते हैं भाजपा वाला पर प्रचार करें, वो प्रचार करें, हम विकास करेंगे। क्यों विकास करें भाई? डबल इंजन की सरकार है कहीं, इनके 10-11 महीने हो गए, एक भी भर्ती नहीं करा पाए। रोजगार गारंटी का ऑनलाइन करने का काम भाजपा ने किया कि नहीं किया? फोटो किसको पड़ा इनके, बस सर्वर डाउन है इनके। किसने किया? मेट कारीगर के पेमेंट 6-6 महीने हो गए, नहीं आ रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे 3 महीने की पेंशन नहीं आई थी, मैं लड़ाई लड़ती 2 महीने में तुम्हारी बार पेंशन अब जी 1 महीना बार भी बाकी। आज पढ़ने लिखने वाले बच्चे बैठे होंगे, आपके 3 साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आइए 3 साल हो गए ने, 3 साल था कि छात्रवृत्ति नहीं आप जिए, और कहीं डबल इंजन सरकार है। मोदी जी दिल्ली में ने, मोदी जी विदेश में डंको बजा रहे हैं भाई दादा हमारे छात्रवृत्ति नहीं मवा थे कि सुरन हालत खराब थी कि तुम्हें डंको भी नहीं बात करो। इस देश को खोखला करने का काम किया है इन लोगों ने। ये लड़ाई आदिवासी समुदाय अकेले की नहीं है, इस क्षेत्र में रहने वाले, उस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की। जब देश पे आजादी की बात आई थी, जब देश पे आक्रमणकारी आए थे, जब मुगलों की सेना आई तो महाराणा प्रताप लड़े, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के राणा प्रताप भी लड़े और पठानों की सेना लड़ी। उस समय धर्म की लड़ाई नहीं थी। उधर से मुस्लिम था, सेनापति मुस्लिम का कौन था? राजपूत था। इधर से राजपूत समाज का राजा था महाराणा प्रताप, लेकिन उनकी सेना में कौन थे? पठान थे, भील थे, सभी समुदाय के लोग थे। अंग्रेजों से लड़ना पड़ा तो आदिवासी समुदाय भी लड़ा, जनरल भी लड़ा, ओबीसी भी लड़ा, मुस्लिम भी लड़ा, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आज वही दिन है। इन जो काले अंग्रेज हैं, जो देश को धर्म के नाम से बेवकूफ बना के लूटने का काम कर रहे हैं, उनको भगाने की जिम्मेदारी जो भाजपा के रूप में है, कांग्रेस के रूप में है, ये आप सबकी है, हम सबकी है। समुदाय मिलकर हम लड़ाई लड़ाएंगे आज। इसलिए साथियों, अभी जो स्थिति बन रही है, धीरे धीरे क्या बना रहे हैं ये लोग? क्या कह रहे फील्ड में आके? आपका विकास रुक जाएगा, ये कह रहे। विकास जनता का नहीं, विकास उनका रुकेगा। पेंशन बंद हो जाएगी, नरेगा बंद हो जाएगा, ये बोल रहे हैं ये लोग। और मेरे लिए क्या बोल रहे हैं? राजकुमार से गो बंद करा रहे हैं कहीं नहीं कहीं। आपको समझना पड़ेगा। जब मैं विधायक बन के गया, पहले गेहूं आ रहा था खराब। मैं एक बार 2022 में पता चला हमारे इलाके में खराब गेहूं आया, मैंने लड़ाई लड़ी विधानसभा के अंदर कि हमारे इलाके में रहने वाले लोग जानवर नहीं इंसान हैं, और तुम जानवर के खाने लायक भी गेहूं नहीं बेच रहे हो। तो मैंने विरोध किया, गेहूं बदलवाया, अच्छा गेहूं आया। इसके बाद सही गेहूं आया तो उनको तकलीफ होने आ गई। जो लूटने का काम करते थे उनको तकलीफ हो गई। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है। मुद्दे बहुत सारे हैं, आपको जितू भाई को लड़ाना है। मैं विधायक रहा मेरे 5 साल, मैंने इतना काम कराया, लोगों की काम किया, लोगों की बात सुनी। मैं सेकंड बार 70,000 वोटर थे कि जीत कटला 70,000। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे दोबारा सांसद बनाया। इस उम्र में मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो ही मेरे को दोबारा विधायक ने सांसद बनाया। इसलिए आप निश्चित रहना, आप हर काम होगा,
हर समस्या की आवाज उठेगी। यहाँ का ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एससी हो, हर व्यक्ति की बात उठेगी। ये लोग आपस में बटा के मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हम आदिवासी समुदाय की जरूरत है, हम बात कर रहे हैं तो दूसरे समुदाय को भड़का रहे हैं ये लोग। इसलिए आप सभी मिलके जीतूबेन जिताड़वाही मारी माता बहन थे कि विशेष अनुरोध है काल थे कि के वो है सूर्य प्रणाम जी है वे पियर में के वो है, हायरी में के वो है, हर जगह फोन करें के वो है कि इस बार गेड़िया माते वोट आलवो है और गेड़िया माते वोट आली ने कांग्रेस बीजेपी ने रगड़ो काढ़वो है और रगड़ो काढ़ी ना जीतूभाई दिल्ली मोकलवो है, ये काम करवो है। तमे निश्चित रहो, घबरावानी जरूरत नहीं है। आ विचारधारा नहीं अवजीवती तो कांग्रेस बीजेपी वाला नेता मोटी मोटी गाड़ी थी कि नीचे रोड माते आता, मोटी मोटी खुर्सी थी कि नीचे जाजम माते आता, ए बार आवजाय कि नहीं आवजाय એટલે આનંદ एहसास कराड़ो ने। एक लास्ट बात के बचा हूं, मन्नालाल जी ने एक वीडियो वायरल था जो तो आराम हो कहीं आदिवासियों के घर जला दो कहता, उनको लठ मारो ये कह रहे थे। एक सांसद जिस जनता ने उनको चुन के भेजा उन आदिवासी समुदाय को घर जलाने की बात की है। ये बदला सवंबर की जनता इस बार लेना है और इस बार सबक सिखाना है कि बीजेपी ने आदिवासियों के आरक्षण की बात की, बीजेपी ने आदिवासियों के जल जंगल हड़पने की बात की है, बीजेपी ने आदिवासियों के घर जलाने की बात की है, तो उनको एहसास कराना है। आदिवासियों के साथ ही नहीं हर समुदाय के साथ अन्याय हुआ है। राजपूत समुदाय के व्यक्ति थे गुजरात के अंदर, उनकी पगड़ी उतर के फेंक दिया। ओबीसी की बात है, ओबीसी के साथ हर वक्त मंडल कमीशन की बात आती है, बीजेपी पट्टी लगा देती है, बस ओबीसी को कहती है आप तो झंडा पकड़ो बस। इसलिए हर व्यक्ति के साथ अन्याय करने का काम किया है, ये तानाशाही खत्म करने का काम सलूम्बर की जनता करेगी। जीतूभाई को गेड़िया के निशान पे वोट देके 13 तारीख को 4 नंबर पे वोट देके भारी बहुमत से जिताना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान।